हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का वो जॉन मिल्टन पर है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस, जैसा कि आप जानते हैं एज यूजुअल हम डिस्कस करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, उनका आंसर मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। किस टेक्स्ट में ये लाइन अपीयर है? दाउ कांस्ट नॉट टच ऑफ फ्रीडम ऑफ माइंड, कि तुम मेरे जो माइंड है, माइंड के फ्रीडम को टच नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, पैराडाइज रिगेन्ड और एरोपैजिटिका। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन हैं, अब ये डिटेल में हम नहीं कह सकते किसमें कहाँ से क्या लिया जाए, लेकिन ये जो लाइन है ये ली गई है फ्रेंड्स कॉमस से। और कॉमस क्या है? एक मास्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, कि मिल्टन की एज में 3 प्रकार के पोएट्स थे। कौन कौन से थे? रिलीजियस, हीरोइक एंड प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक एंड ड्रामेटिक, कैवलियर, रिलीजियस एंड क्लासिकल। तो फ्रेंड्स अगर एज ऑफ मिल्टन की बात करें तो देखिए, हीरोइक और रिलीजियस का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेटाफिजिकल रहे हैं, कैवलियर रहे हैं और प्यूरिटन रहे हैं। जो बी वाला ऑप्शन है, ये तीनों प्रकार के पोएट, मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन, तीनों मिल्टन की एज में रहे हैं। और जबकि देखिए सी वाले ऑप्शन में रोमांटिक आ गया, ड्रामेटिक आ गया और यहाँ फिर कैवलियर, रिलीजियस एंड क्लासिकल आ गया। तो मिल्टन की जो एज है उसमें कौन कौन से 3 प्रकार के पोएट्स रहे हैं? उसमें एक तो मेटाफिजिकल रहे, कैवलियर रहे एंड प्यूरिटन रहे। Who calls Milton God gifted organ voice of England? God gifted organ voice of England means इंग्लैंड की God gifted organ voice। तो बड़ा प्यारा सा कमेंट किसने किया फ्रेंड्स? आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, ग्रे और टेनिसन। तो डेफिनेटली ये जो कमेंट किया है फ्रेंड्स, ये किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। मिल्टन स्टडीड एट, कहाँ मिल्टन की पढ़ाई हुई? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यॉर्क और डबलिन। तो फ्रेंड्स मिल्टन की अगर बात करें तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, जो डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना इन्होंने डाउट किया है, किस पे डाउट किया है? ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड और प्रो सेंस डिफेंसियो। तो फ्रेंड्स ये जो इन्होंने इस क्रिटिक ने जो ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट किया है वो किया है पैराडाइज रिगेन्ड की। Who says about Elizabethan period, किसने एलिजाबेथन पीरियड को कहा है? A noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks, कि एक नॉबल एंड प्यूसेंट नेशन जो अपने आप उठ रहा है एक लंबी स्लीप के बाद और अपने इनविजिबल लॉक्स को वो लहरा रहा है। तो एलिजाबेथन एज को लेके ये जो कमेंट रहा है ये फ्रेंड्स किसका रहा है? ये जॉन मिल्टन का कमेंट रहा है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, कितनी बुक थी फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट पे? 16, 12, 10 और 14। तो ये अगर बुक्स की बात करें, कंटेन्स कह रहा है, यानी आज कितनी बुक है, कंटेंट नहीं कहा इसने, फर्स्ट वर्जन की बात नहीं की, आज की बात कर रहा है। तो आज की अगर बात कर रहा है तो फ्रेंड्स
इसमें आज कितनी बुक्स है? आज तो इसमें 12 बुक्स हैं, लेकिन जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था, जो 1667 में फर्स्ट वर्जन आया था, उसमें 10 बुक्स थी। बाद में रीअरेंज करके जो सेकंड वर्जन था इसका 1674 में, उसमें 2 बुक बढ़ा दी थी, तो वो जो पब्लिश हुआ वो 12 बुक्स के रूप में पब्लिश हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? कौन सी पोएम जॉन मिल्टन की नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिगेरो, ट्रू लव और इल पेनिसोलो। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली देखिए, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये रही है, एल एलिगेरो भी रही है और पेनिसोरो भी रही है, तो कौन सा ऑप्शन है? ट्रू लव। और ट्रू लव क्या है? ट्रू लव तो फ्रेंड्स एक सोनेट है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116 को जो नाम देते हैं वो दे दिया जाता है ट्रू लव। Who is at once the child of Renaissance and the Reformation? कि जो कभी चाइल्ड ऑफ रेनेसा और रिफॉर्मेशन रहा है। तो फ्रेंड्स अगर चाइल्ड ऑफ रेनेसा और रिफॉर्मेशन जो कभी रहा है उसकी अगर बात करें तो यहाँ जो रेफरेंस दिया जा रहा है ये जॉन मिल्टन को लेकर ही कहा जा रहा है। Which one of the following is a pastoral elegy written by Milton? मिल्टन की pastoral elegy कौन सी है फ्रेंड्स? Lycidas, Adonis, elegy written in country churchyard, elegy to memory of an unfortunate lady। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एडोनिस नहीं है और इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आंसर क्या है इसका? लाइसिडास है, जो किसकी डेथ पर लिखी? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी। एक पेस्टोरल इलेजी है और जो 1637 में आई थी। क्लियर? 1637 में लिखी गई थी, आई नहीं थी फ्रेंड्स, लिखी गई थी और शायद ये लिखी तो इसके 1638 के बाद 38 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी। Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost? किसने पहली बार सजेस्ट किया? और फ्रेंड्स बड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब पूछा जाता है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो क्या है, क्योंकि बुक्स में भी अलग अलग राय होती है, कहीं सैटर्न को बताया है, कहीं एडम को बताया है। चलिए क्वेश्चन आएगा ये, इसको डिस्कस तभी कर लेंगे। तो फर्स्ट टू सजेस्ट, किसने सैटर्न को रियल हीरो बताया पैराडाइज लॉस्ट का? जॉन ड्राइडन, ब्लेक, जोसेफ एडिसन और सैमुअल जॉनसन। तो रियल हीरो अगर सैटर्न को बताया है तो फ्रेंड्स उसके लिए विलियम ब्लेक का नाम लिया जाता है। विलियम ब्लेक ने सैटर्न को रियल हीरो बताया है। स्टडी द लाइंस फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस्ड टू अ नाइटिंगेल। और ये मिल्टन की सोनेट है जो नाइटिंगेल को एड्रेस है। नाउ टाइमली सिंग एयर द रूड बर्ड ऑफ हेट, foretell my hopeless doom in some groove nigh। What is the rude bird of hate referred here? तो rude bird of hate यहाँ किसको रेफर किया है फ्रेंड्स? एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा कौन मिल्टन की सोनेट जो एड्रेस की गई है टू ए नाइटिंगेल को, एड्रेस टू ए नाइटिंगेल, तो इसमें रूड बर्ड ऑफ हेट किसको कहा है? नाइटिंगेल, आउल, स्पैरो, कुकू। तो ये जो इसकी सोनेट है फ्रेंड्स जॉन मिल्टन की टू द नाइटिंगेल, इसकी अगर बात करें तो इसमें यहाँ एक कंट्रास्ट दिखाई देता है हमें। दो पक्षियों के बीच ऑथर ने कंट्रास्ट दिखाया है और वो जो पक्षी हैं वो है, एक तो नाइटिंगेल है और दूसरी है फ्रेंड्स कुकू। दोनों के बीच कंट्रास्ट दिखाया है, दोनों के बीच एक स्ट्राइफ दिखाया है। और किसका? लव और हेट का। तो रूड बर्ड ऑफ हेट यहाँ जो रेफर करते हैं वो यहाँ कुकू को रेफर करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स?
क्वेश्चन क्लियर हुआ? हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट? किसने कहा कि मिल्टन के हाथ में जो सोनेट है वो ट्रम्पेट हो गई है? वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मिल्टन के हाथ में सोनेट एक ट्रम्पेट हो गई है, और वही पोएम आती है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ये भी कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि मिल्टन के हाथ में तो ट्रम्पेट हो गई है, और ये वो की थी जिससे शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ जो सोनेट स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक, ये टाइटल रहा है, और लिखने वाले कौन हैं इस सोनेट को? वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विच पोएट मेड इलस्ट्रेशन फॉर इल पेनिसोरो? इल पेनिसोरो का इलस्ट्रेशन किसने किया? टी.एस. इलियट। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया इसने, इलस्ट्रेशन फॉर इल पेनिसोरो। तो फ्रेंड्स, जो इल पेनिसोरो है इसको लिखने वाले तो जॉन मिल्टन रहे हैं, लेकिन अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन इन्होंने नहीं किया, इलस्ट्रेशन किया है फ्रेंड्स विलियम ब्लेक ने। यस, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूटिलाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स? कि वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की इन शब्दों में प्रशंसा की, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें तो इस समय जिंदा रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, कि इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, वो एक स्टेगनेंट वाटर का एक फैन बन गई है। क्लियर? और डेफिनेटली यहाँ किसकी बात हो रही है? सोनेट पढ़ी है आपने, और लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड और लंदन। तो लंदन 1802 में ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और उन्होंने मेमोराइज किया है विलियम जॉन मिल्टन को, ये कहते हुए कि मिल्टन, आज इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है, आपको इस समय जिंदा रहना चाहिए था। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Crucial aspect of Milton's divergence from the Petrarchan sonnet tradition concerns unemployed or the occasional nature of his sonnets, but also the presence of a slight pause at the end of the fourth line, how the thought rhythm of the octave carried on into the sestet without any break, the rejection of the idyllic love poetry tradition of the Elizabethan, the rejection of the three quatrain and couplet scheme of Shakespeare। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या रहा है? अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशनल कंसर्न नॉट ऑन एम्प्लॉयड और क्लासिकल नेचर ऑफ हिज सोनेट्स, बट ऑल्सो, कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? प्रेजेंस ऑफ ए स्लाइट पॉज, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये। हाउ द थॉट रिदम ऑफ octave carried on into the sestet without any break, नहीं। द रिजेक्शन ऑफ द आइडियलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथन, यस फ्रेंड्स। ये क्रूसिकल एस्पेक्ट की बात करें पेट्रार्कन सोनेट से, तो ये सी वाला ऑप्शन हमें ओके लग रहा है, द रिजेक्शन ऑफ द आइडियलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द Elizabethan। In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey, कौन सी पोएम की बात रही है फ्रेंड्स? एलिगेरो, पेनिसोरो, कॉमस और लाइसिडास। While still morn went out with sandals grey, तो प्यारी लाइन है फ्रेंड्स। ये जो लाइन की बात करें तो ये लाइसिडास की एक लाइन रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ जो कोट्स आ रही हैं यहाँ जॉन मिल्टन की, कुछ कोट्स फ्रेंड्स यहाँ आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और ये रियली एक टफ जॉब होगा मिल्टन की कोट्स को लर्न करना। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ओरेब रेफर्स टू, पैराडाइज लॉस्ट के ओपनिंग में जो इन्वोकेशन हुआ है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस,
एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। इस तरह जो इन्वोकेशन है, ये ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की। तो फ्रेंड्स इसमें ऑरब किसके लिए यूज हुआ है? स्पिरिट, सिलोवा, माउंट हॉरेट और ओनियन। देखिए फ्रेंड्स, जरा विचार कीजिए किस पे किया है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जो माउंट हॉरेट, हॉरेब था, नॉट हॉरेट, माउंट हॉरेब, एच स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ माउंट हॉरेब। तो माउंट हॉरेब की यहाँ बात हो रही है। हॉरेब जो है यहाँ किसको यहाँ इन्वोकेशन कर रहे हैं, यहाँ हॉरेब किसके लिए यूज हो रहा है? माउंट हॉरेब के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि माउंट सिनाई की भी कहीं बात होती है इसमें, इन फर्स्ट लाइन में माउंट सिनाई भी कहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिज सोनेट मेथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, कौन सी वाइफ की बात करते हैं? फर्स्ट वाइफ, सेकंड, थर्ड एंड हिज गर्लफ्रेंड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस लाइन में अगर बात करें स्पाउस्ड सेंट में, तो यहाँ वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी सेकंड वाइफ। और सेकंड वाइफ का नाम शायद आपको याद होगा, याद है तो मुझे कमेंट करके भी प्लीज रिमाइंड करा दें क्या है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, लाइसिडास। चलिए तो इंपॉर्टेंट पूछ लिए हैं इसने। तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट से ही शुरू कर लेते हैं। 1667 सही है एकदम। लाइसिडास भी 1637 है। और जो एरोपेजिटिका है ये फ्रेंड्स कब आया था? ये आया था 1644 में, नॉट 47। तो ये वाला ऑप्शन मुझे रॉन्ग लग रहा है। मीन्स एरोपेजिटिका जो है ये क्या है? ये मिसमैच्ड है। In the state of his blindness with whom Milton does not compare himself. अपनी ब्लाइंडनेस की स्टेट में मिल्टन अपने आप को कंपेयर नहीं करता। किससे कंपेयर नहीं करता? ब्लाइंड टेमाइसिस, ब्लाइंड म्यूनाइट्स, टायरियासिस एंड फिनियस एंड लाइसिडास। तो फ्रेंड्स मिल्टन मेरे विचार से तो लाइसिडास को से खुद को कंपेयर नहीं करता, बाकी तीनों रेफरेंस मिल्टन देता है। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। फ्रेंड्स ये तो जस्ट मिनट, ये तो एक तो पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ पोएटिकल है। मुझे लग रहा क्वेश्चन में भी ये शायद एग्जाम में जो आया था तब भी शायद गलती वहाँ प्रिंट था। तो पॉलिटिकल सन नहीं है, पोएटिकल सन स्पेंसर कहा जाता है और मिल्टन को कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली आंसर तो इसका जॉन मिल्टन हो गया। लेकिन अगर हम कहें किसने कहा, तो इसमें नाम लिया जाता है जॉन ड्राइडन का। ड्राइडन ने कहा। क्लियर फ्रेंड्स? एक के साथ दो क्वेश्चन तैयार हो गए। ड्राइडन ने कहा, मिल्टन को कहा, पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन की पैराडाइज रिगेन्ड है, वो कहाँ से उसकी थीम ली गई है? सेंट कैथरीना सरमोन्स, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, द बाइबल और जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स पैराडाइज रिगेन्ड की बात करें तो 1671 में आई, फॉर बुक्स में पब्लिश हुई। क्लियर फ्रेंड्स? और जो थीम इसकी रही है वो रही है फ्रेंड्स सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल।
सेंट ल्यूक्स गॉस्पल से इसकी जो थीम है वो ली गई है, किसकी? पैराडाइज रिगेन्ड की। द मीनिंग ऑफ इल पैनेसोरो, इल पैनेसोरो का मीनिंग क्या है? पैनेसोरो फ्रेंड्स डेफिनेटली इल एंड पेंसिव मैन, तो ए वाला ऑप्शन इसका ओके हो गया। इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पैनेसोरो आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ये टाइटल लिए गए हैं? म्यूजिकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और मिथोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं टाइटल कहाँ से? म्यूजिकोलॉजी से, एल एलिग्रो एंड एल पैनेसोरो। Who remarked about his father as given below, किसने फादर के लिए रिमार्क किया था कि my father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight, कि मैंने तो लिटरेचर को इस तरह से एम्ब्रेस कर लिया कि 12th की एज के बाद कभी मैं आधी रात से पहले ही मुश्किल से ही सोया हूँ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स रिमार्क तो जॉन मिल्टन का रहा है। क्लियर कट आंसर मिला इसका। Which of the following works is not written by John Milton? कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर या अल्मा और प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो मिल्टन के फ्रेंड्स बात कर लें, ऑफ एजुकेशन है, एरोपेजिटिका है और ऑन शेक्सपियर भी है। तो अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड ये जो वर्क है ये मिल्टन का नहीं है। ये मुझे ध्यान आ रहा है कि ये एक पोयम है, क्लियर, लेकिन ये मिल्टन की डेफिनेटली नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन? कौन सी बात इनकरेक्ट है जॉन मिल्टन को लेकर? इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री which contained Paradise Regained and Samson Agonist। 1671 में सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड आए थे, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। पैराडाइज रिगेन्स इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, ब्रीफर है, पुअरर है, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है बात। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, Samson agonist in form has no unity of time, place and action। यहाँ फ्रेंड्स यही बात इसने गलत कह दी, क्योंकि सैमसन अगोनिस्ट की बात करें तो इसमें जो मिल्टन ने तीनों यूनिटीज़ हैं वो फॉलो की हैं, मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। क्लियर, और बाकी वाला भी सही होगा, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ ये क्वेश्चन के हिसाब से सही हो गया, यानी वैसे ये जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड, कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक कौन होते हैं? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, जिनको अंतिम समय फटकार खानी पड़ती है। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, जो शांति से उसकी इच्छा के समक्ष सबमिशन कर देते हैं, उसकी इच्छा के समक्ष खड़े होते हैं। बाय एग्जैक्टिंग डे लेबर, बाय हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट्स, नहीं। देखिए यहाँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने कहा है कि जो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं वो भी सेवक हैं, लेकिन जो साइलेंटली खड़े हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, सेवा करने का जिनको मौका नहीं मिला, वो भी उसके उतने ही अच्छे सेवक होते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो बी वाला ऑप्शन है, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, ये ऑप्शन ओके हो गया।
मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, पहला वर्क कौन सा था मिल्टन का? पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, या सैमसन ऑर्गेनाइज्ड, या डिफेंसियो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर बात करें मिल्टन के फर्स्ट वर्क की तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये मॉर्निंग इनका फर्स्ट जो ओड है ये मानी जाती है, एक ओड थी जो शायद 1629 में आई थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि 1629 में पब्लिश हुई थी। जॉन मिल्टन्स लाइसिडास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड्स टाइरेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। लाइसिडास और टाइरेसिस की बात करें फ्रेंड्स, दोनों ही पेस्टोरल इलेजी हैं, क्योंकि शेफर्ड्स की बात यहाँ की है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? और लाइसिडास जो है इसमें किंग एडवर्ड की बात की है, और जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने थाइरिसिस में बात की है आर्थर हग क्लो की। बात क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में कौन सी पोएम जो लिखी है जॉन मिल्टन ने? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में फ्रेंड्स मेरे विचार से जो आई है वो तो इल पेनेसोरो की बात करें तो ये ऑक्टोसिलेबिक में लिखी गई है। क्लियर फ्रेंड्स? हालांकि टफ क्वेश्चन है, देखिए सारी पोएम लर्न करना और कहाँ कौन से उसमें लिखी गई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लर्न कर लीजिएगा कि मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में कौन सी पोएम लिखी है। तो इल पेनेसोरो जो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। It appears that in Paradise Lost book first, Milton belongs to the Devil's Party without knowing it. कि मिल्टन बिलोंग करता था डेवल्स की पार्टी से बिना इसको जाने हुए। Who among the following made this statement? किसने इस स्टेटमेंट को कहा? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट रहा है, और इसको कहने वाले हैं कौन? विलियम फ्रैंक करमोड, विलियम पैम्पसन, C.S. लेविस या विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक ने ये स्टेटमेंट कहा है। और फ्रेंड्स अक्सर ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हाट इज एल एलिग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड? इसका कंपेनियन पीस इल पेनेसोरो को कहा जाता है, दोनों ट्विन पोएम्स कही जाती हैं, एल एलिग्रो और इल पेनेसोरो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी? कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का एक इलेजी है? और लाइसिडास, एल एलिग्रो, कॉमस एंड पैराडाइज लॉस्ट। तो फ्रेंड्स इलेजी की अगर बात करें तो लाइसिडास है इलेजी, तो विलियम जॉन मिल्टन की क्या फ्रेंड्स? लाइसिडास। चलिए, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद, कि एडम जो है वो जीत गया, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। और इसलिए जो है इसलिए उसने फॉरबिडन ट्री को फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया। अच्छा, तो फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव और टेस्ट सो डिवाइन। फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ जो लाइन है वो है कि एडम वॉज ओवरकम विद और एंड सो इट, यहाँ स्पेस है फ्रेंड्स, और यहाँ जो स्पेस है इस स्पेस में हमें फिल करना है। देखिए यहाँ है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9th में मिल्टन राइट्स एडम वॉज ओवरकम विद, और ओवरकम विद फीमेल चार्म, यहाँ स्पेस फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैंक है फीमेल चार्म, कि एडम जो है फीमेल चार्म पर विजय पा ली और इसलिए उसने उस फॉरबिडन फ्रूट का जो है वो फ्रूट है वो खा लिया, फॉरबिडन ट्री का। क्लियर फ्रेंड्स?
तो फीमेल चार्म है, यहां ए वाला ऑप्शन ये है। चलिए, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, व्हाट इज ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय द सैटर्न, बाय सैटर्न। तो ग्लोरी यहाँ किसको कहा है? दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। तो ग्लोरी यहाँ किसकी बात हो रही है? The courage never to submit or yield, to reign in hell, to defeat God or to spread evil। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ तो बात सैटर्न किसकी कर रहा है? करेज की बात कर रहा है यहाँ। और कैसा करेज? नेवर टू सबमिट और यील्ड। Which of the following statement is not true of Areopagitica? एरोपैजिटिका को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सत्य नहीं है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644। इट आर्ग्यूज द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एंड इट इज ए स्पीच एड्रेस्ड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स एरोपैजिटिका को लेके इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सत्य नहीं है? देखिए ऑब्वियसली 3 पॉइंट तो सही हैं, लेकिन यहाँ ये जो है फ्रेंड्स प्रिंटिंग प्रेस के एक्ट को लेकर थी, लेकिन इसमें यहाँ देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, इसमें फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। तो फ्री ट्रेड का यहाँ कोई एरोपैजिटिका से मतलब नहीं रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। देखिए पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करें तो शुरू में 16 लाइन है और उनमें बस कॉमा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं दिखाई देता। तो डेफिनेटली वो 16 लाइन क्या है? एक ही सेंटेंस बनाती हैं, 1 सेंटेंस है, 2 3 4 सेंटेंस नहीं है, ओनली 1 सेंटेंस है, फर्स्ट 16 लाइन्स। In Paradise Lost, Milton presents the action of the fall of man in 2 stages in books. Action of the fall of man, वो मिल्टन ने बताया है पैराडाइज लॉस्ट में। और कौन कौन सी बुक में बताया है फ्रेंड्स? डेफिनेटली बताया है बुक 4th और बुक 9th की बात करें तो इन दोनों में एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन जो है वो बताया है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये कलेक्शन है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग स्टेट्स में या अपने यूपी टीजीटी पीजीटी में जो आए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ नेट से भी लिए गए हैं, मींस नेट से मतलब यूजीसी नेट से हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि अक्सर नेट वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर सेटर नेट से ही अक्सर बना देते हैं पेपर। Where there is leisure for a fiction, there is little grief was Samuel Johnson's criticism of a famous poem। कि जहाँ leisure for fiction, fiction के लिए leisure है, there is a little grief, वहाँ थोड़ा सा grief है। तो डॉक्टर जॉनसन ने ये क्रिटिसिज्म दिया एक फेमस पोएम को लेके, और पोएम कौन सी थी फ्रेंड्स? पीबी शैलीज, एडोनिस, फिलिप सिडनीज, एस्ट्रोफल स्ट्रेला, टॉमस ग्रे, इलेजी डिटन, कंट्री चर्चिल, जॉन मिल्टन, लाइसिडास। डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए डॉक्टर जॉनसन ने एक लाइव्स ऑफ पोएट्स लिखी थी और लाइव्स ऑफ पोएट में उन्होंने जो मिल्टन की लाइसिडास है, लाइसिडास को लेके ये कमेंट किया था। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, कि जब एडम और ईव पैराडाइज को छोड़ते हैं, हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, और हाथ में हाथ लिए वॉन्डरिंग स्टेप्स वो चलते हैं। बुक 12th पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज देयर कंसोलेशन? तो उनका कंसोलेशन क्या है, किससे उन्हें सांत्वना मिलती है? चलिए, दे आर
comforted by their love for one another, एक दूसरे के प्रति प्रेम से वो comfort लेते हैं. They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as the redeemer of mankind. उन्हें comfort मिलता है कि एक क्राइस्ट आने वाले हैं जो एक मैनकाइंड का उद्धार करेंगे. They are comforted by God who travels before them in the form of a pillar of fire. नहीं. तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आंसर तो इसका आ गया, जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर है. Who wrote in the anxiety of influence that Milton is the central problem in any theory and history of poetic influence in English. किसने लिखा कि द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में कि मिल्टन एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश. तो अब देखिए एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आपको याद है किसका वर्क रहा है तो फिर कोई मैटर ही नहीं है. तो ये हैरोल्ड ब्लूम, मैरी शेली, जॉन कीट्स या ड्राइडन. तो फ्रेंड्स ये जो ब्लूम का वर्क रहा है, हैरोल्ड ब्लूम का द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें लाइन ली गई है. The quotation, a good book is the precious life blood of a master spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life, is taken from Milton's. ये लाइन कहाँ से ली गई है कोटेशन कि a good book is the precious life blood of a master spirit. ठीक, कि अच्छी बुक जो होती है, जो मास्टर स्पिरिट का एक लाइफ ब्लड होती है, embalmed एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पज टू ए लाइफ बियॉन्ड लाइफ, और जीवन के से परे जो एक उद्देश्य है उसको वो एम्बाम करती है और ट्रेजर करती है. तो ये लाइन बड़ी प्यारी लाइन लग रही है फ्रेंड्स. कहाँ से ली गई है? पैराडाइज लॉस्ट, एरोपैजिटिका, कॉमर्स और पैराडाइज रिगेंट. अ गुड बुक, देखिए मेरे विचार से ये एरोपैजिटिका की लाइन है फ्रेंड्स. पैराडाइज लॉस्ट, रिगेन में ऐसी कोई बात नहीं है. कॉमर्स भी नहीं लग रहा मुझे, आंसर लग रहा है इसका पैराडाइज, सॉरी आंसर लग रहा है मुझे इसका एरोपैजिटिका. इन पैराडाइज लॉस्ट व्हिच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड. स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव, कौन सा कैरेक्टर नरेट करता है स्टोरी को मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिव इन एडम्स साइड? तो स्टोरी लेफ्ट साइड से कौन करता है, कौन सी बुक की बात है? शायद ये बुक 8th की बात रही है फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट में. और अगर बात करें स्टोरी की कि एडम की जो रिब है, रिब से ईव का जन्म हुआ, तो फ्रेंड्स ये स्टोरी तो एडम खुद बताता है, खुद ही ये बता रहा है ईव की उत्पत्ति की स्टोरी. जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स. क्वेश्चन yes 46. John Milton's description of gold as a precious bane, गोल्ड को क्या कहा है जॉन मिल्टन ने? प्रीसियस बेन कहा है पैराडाइज लॉस्ट में, बुक 2 में. इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये किसका एग्जाम्पल रहा है? प्रीसियस बेन. अच्छा, डेक्टाइल, ऑक्सीमोरन, एंजेम्बेंट एंड जियोग्मा. तो फ्रेंड्स देखिए प्रीसियस है और बेन है. प्रीसियस कहते हैं वैल्यूबल को और बेन कहते हैं डिस्ट्रेस या एनोवेंस को. तो अब दोनों ऑब्जेक्ट आइडियाज रख दिए तो डेफिनेटली ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल हो गया. मिल्टन्स लामेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन, मिल्टन का जो लामेंट है अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर, वो कहाँ है फ्रेंड्स? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरोपैजिटिका या द नेटिविटी ओट. तो किसमें है फ्रेंड्स? लामेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन
और लामेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन, ये तो फ्रेंड्स डेफिनेटली किसमें की लाइन रही है, ये तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन रही है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं लिख रहा। पेडाइलॉस्ट, कॉमर्स, एरोपेजिटिका, नेटिविटी ऑड। तो फ्रेंड्स इसको तो फिर हम आंसर रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ही इसमें नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, आंसर तो इसका क्या है फिर, पेडाइलॉस्ट है। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन, किसने मिल्टन के क्वेश्चन को रिप्लाई किया, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवल लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन से कौन रिप्लाई करता है कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवल लाइट डिनाइड, कि शायद ईश्वर को मेरे दिन में किए जाने वाले कार्य चाहिए थे, इसलिए उसने मेरी रोशनी छीन ली। तो यहाँ कौन रिप्लाई करता है, मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस और मर्मर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ बात पेशेंस की करते हैं। द पेशेंस रिप्लाई कर रहा है, पेशेंस कह रहा है इस बात को। क्लियर फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी सोनेट है, तैयार उसको जरूर कर लें। Milton's on his blindness ends with an expression of the poets, किस एक्सप्रेशन के साथ वो खत्म होती है, faith in God's way, questioning of the justice of God, और pessimism, resentment at the loss of his talent। तो on his blindness की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स जो पोएम है ये खत्म होती है faith in God's way, ईश्वर की आस्था पे ये खत्म होती है। क्लियर, क्योंकि लास्ट में एक लाइन आती है इसी में कि दोज हु स्टैंड एंड वेट, क्लियर, कि जो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ऐसी ही लाइन है कुछ कि जो ईश्वर की सेवा में खड़े हुए हैं वो भी उसके अच्छे सेवक होते हैं। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट, कौन ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो उसके बर्डन को सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं। वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, जो उसके टैलेंट का सच्चा लेखा जोखा बताते हैं। वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक ही बात कही है मिल्टन ने कि वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। क्लियर, कि जो ईश्वर की योग को, जो ईश्वर के जो जुआ है, जो भार है, उसको सहन करते हैं, वो उसके सबसे बड़े सेवक होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आगे 51 to 100 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।